हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 7 जून की करंट अफेयर्स की। और जैसा कि हम हर एडिशन में डिस्कस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको एडिशनल फैक्ट्स और डिटेल्स भी बताऊंगा, वो भी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केरलाज फर्स्ट फूड फॉरेस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड एट ट्राइबल बेल्ट्स ऑफ अट्टापडी इन पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट एम्स टू प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू हाउ मैनी ट्राइबल विलेजेस इन अट्टापडी। अब देखिए, फूड फॉरेस्ट एक काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। जितने भी ट्राइबल विलेजेस हैं पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, उनको जो है फूड प्रोवाइड करवाना है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। और जो केरला की सबसे लार्जेस्ट वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है कुदुम्बश्री यूनिट्स, जो है वुमेन की हैं, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हैं जो भी फूड क्रॉप्स हैं उनका कल्टीवेशन। और ये जो प्रोग्राम है, ये ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है स्टेट का, उसके अंदर साथ ही साथ जो हमारे सेंटर का प्रोग्राम है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, उन दोनों के कोऑपरेशन के थ्रू इसे चलाया जा रहा है। अब कितने ट्राइबल विलेजेस जो हैं इससे बेनिफिट होंगे? लगभग 192। तो देखिए, नंबर अगर आप विलेजेस का याद नहीं रखें तो फिर भी ये चीज़ याद रखिए, स्टेट केरला है और ये स्कीम जो है इनकी, ये इनिशिएटिव है, ये फूड फॉरेस्ट, वो ज़्यादा ज़रूरी है। In June 2020, Rahul Srivastav has been appointed as the next ambassador of India to which of the following countries? रोमेनिया के अगले एम्बेसडर होंगे राहुल श्रीवास्तव। 1999 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। अभी ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में और जल्द ही ये अपना असाइनमेंट लेंगे। For which year has the Asian Football Confederation awarded the hosting rights of Women's Asia Cup to India for the first time since 1979? काफ़ी अच्छी बात है, 1979 के बाद से पहली बार इंडिया को होस्टिंग राइट्स मिले हैं वुमेंस एशियन कप के। एएफसी ने राइट्स दिए हैं हमें। कब होगा ये? 2022 में होगा। पहले सेकंड हाफ में होने वाला था 2020 के, पर ड्यू टू दिस पेंडेमिक इसे जो है पोस्टपोन किया गया। The Indian arm of which of the following companies has announced the appointment of former Miss World Manushi Chhillar as its new brand ambassador in June 2020? हम बात कर रहे हैं एडिडास की, और इसी के साथ जो है काफ़ी सारे एम्बेसडर्स जो हैं एडिडास के, उनमें काफ़ी सारे इंडियंस हैं। रोहित शर्मा, हिमा दास है, उनकी लिस्ट को अब मानुषी छिल्लर ने ज्वाइन कर लिया है। और उनका जो मेन यही होगा काम कि कैसे वुमेन को एनकरेज किया जाए कि वो स्पोर्ट्स को एम्ब्रेस करें और उसके थ्रू क्या सोशल इम्पैक्ट जो है ला सकते हैं। The RBI has announced the creation of rupees 500 crore PIDF to encourage deployment of POS infrastructure in Tier 3 to Tier 6 centers in the Northeast. What does P stand for in PIDF? Payment Infrastructure जो है डेवलपमेंट फंड है ये। PIDF का ये फुल फॉर्म है, तो P का फुल फॉर्म पेमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्या हुआ, हर जगह बात हुई डिजिटल इंडिया है, ऑनलाइन पेमेंट्स कीजिए आप। डिजिटल पेमेंट्स का जो इकोसिस्टम बनाया गया पूरे देश में, वो अच्छी बात है। पर सबसे ज़रूरी ये है कि जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं या जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जहाँ पे पेमेंट्स एक्सेस की जा सकें, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट होना चाहिए। चाहे वो डिजिटल पेमेंट्स हों या फिर और भी पेमेंट्स होती हैं, यूपीआई पेमेंट्स हैं, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, उसके लिए ज़रूरी जानकारी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर होना ज़रूरी है ताकि सब लोग ये सर्विसेज अवेल कर सकें। Who has conferred the World No Tobacco Day Award 2020 to the Socio-Economic and Educational Development Society (SEEDS), an NGO in June 2020? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एनजीओ ने काफ़ी काम किया है बिहार और झारखंड में स्मोकलेस टोबैको के जो यूज़ है उसे कम करने के लिए, चाहे वो पान मसाला हो, गुटखा हो, ई सिगरेट्स हों। और यूथ को इन्होंने बताया क्या उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने जो ये अवार्ड है ये इस एनजीओ को प्रोवाइड किया है। एनजीओ ने काफ़ी क्लोजली वर्क किया है यूनियन गवर्नमेंट के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। In the initial phase under the urban forest program, forests will be developed in how many corporations and cities in the country? हम देखते जा रहे हैं कि फॉरेस्ट जो हो गए हैं, ग्रीन एरियाज़ जिसे हम कहते हैं, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं आजकल शहरों में। साथ ही साथ जैसे जैसे अर्बन सेंटर्स में डेवलपमेंट हो रहा है, जो ग्रीन एरियाज़ हैं बहुत कम हो गए और नेचर से जो कनेक्ट है हमारा कट होता जा रहा है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन को जो है एज एन अपॉर्चुनिटी यूज़ करके जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसने ये जो है इनिशियल फेज़ में अर्बन फॉरेस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें कि लगभग 200 सिटीज़ और कॉरपोरेशंस जो हैं कंट्री में, वहाँ पर ये फॉरेस्ट बेल्ट डेवलप किए जाएंगे। In June 2020, President Ramnath Kovind has promulgated how many ordinances with the aim of giving a boost to the rural economy and to help farmers? अब देखिए काफ़ी सारे जो हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो हैं गवर्नमेंट ने अनाउंस किए, और क्योंकि पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंसेस के थ्रू जो है गवर्नमेंट जो है अपना काम पूरा करना चाहती है। 2 ऑर्डिनेंस रिलीज़ किए हैं प्रेसिडेंट ने। फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स है एक, दूसरा है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन
प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। अब दोनों के थ्रू क्या है कि जो है बैरियर्स ख़त्म किए जाएंगे। पहले सिर्फ APMC मार्केट्स में फार्मर्स अपना प्रोड्यूस सेल कर सकते थे, और दूसरी भी काफ़ी चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में जो है अमेंडमेंट लाए गए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। Who has initiated the I Commit campaign on the occasion of World Environment Day 2020? हम जब भी देखते हैं कि कैसे हम जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अगर देखते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी बहुत ज़रूरी है, और सॉल्यूशंस जो हो सकते हैं, कैसे हम एक रेजिलिएंट एनर्जी फ्यूचर जो है कंट्री के लिए डेवलप करें, जिसमें ट्रेडिशनल पावर सोर्सेज की जगह हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ देखें। तो जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है वो इस इनिशिएटिव को जो है संभालेंगे, और RK सिंह जो है पावर मिनिस्टर, उन्होंने इसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन लॉन्च किया। Which of the following ministries has launched the My Life My Yoga International Video Blogging Competition in June 2020? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है ये लॉन्च किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसके बारे में बात की थी। ऑल अराउंड ग्लोब जो है ये कंपटीशन ओपन है। लगभग 3 मिनट तक का वीडियो जो है अपलोड कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को टैग करके। In June 2020, with which country has India agreed to handle their differences through peaceful discussion? काफ़ी ज़्यादा स्टैंड ऑफ्स हो रहे हैं, गलवन एरिया हो चाहे वो पैंगोंग सो एरिया हो वहाँ पर, और काफ़ी दिनों से बात चल रही है कि एक टॉक जो है डिस्कशन होनी चाहिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और इंडिया ने जो है चाइना के साथ बात की। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ईस्ट एशिया के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं नवीन श्रीवास्तव, उन्होंने बात की अपने चाइना के काउंटर पार्ट से कि कैसे हम मामले को पीसफुली सुलझा सकते हैं। और मिलिट्री लेवल पर भी टॉक्स हुई थी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा। इन विच स्टेट हैज़ द फेमस स्नान यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बिगेन इन जून 2020? फेमस रथ यात्रा है उड़ीसा में, पुरी में होती है। उससे पहले स्नान यात्रा करवाई जाती है, जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ हैं, लॉर्ड बालाभद्र और गॉडेस सुभद्रा, साथ ही साथ लॉर्ड सुदर्शन को जो है नहलाया जाता है। 108 मटके यूज़ किए जाते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा एक जो है प्रिपेयर किया जाता है पानी, कोकोनट वाटर वगैरह यूज़ करके। और जो ये रथ यात्रा होती है फेमस, उससे पहले ये बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं वो किए जाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे अभी तक उड़ीसा में ये चीज़ होती है। UN Russian Language Day is celebrated on 6 June every year. In which year was the UN Russian Language Day established by UNESCO? रशियन लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। 6 जून इसलिए मनाए जाते हैं क्योंकि जो फादर ऑफ रशियन लिटरेचर माने जाते हैं अलेक्जेंडर पुश्किन, उनका जन्मदिन आता है इस दिन, और 2010 में यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी। In which state a plantation drive named Thank Mom has been started on the premises of Social Justice and Disabled Welfare Directorate in June 2020? अब देखिए क्या होता है कि जब बहुत सारी ड्राइव्स चलती हैं कि यार सैपलिंग्स लगा देंगे, प्लांट्स लगा देंगे, एक एक दिन में हज़ार प्लांट्स लोग लगाते हैं पर उसका ध्यान नहीं रखते। तो मध्य प्रदेश से काफ़ी इनोवेटिव ये स्कीम के साथ आए थैंक मॉम। इसमें जो भी प्लांट एम्प्लॉयज़ लगाएंगे उसके आगे उनके मदर के नाम का प्लेक होगा, ताकि वो अच्छे से उसका ध्यान रखें, अपने माँ की तरह उस चीज़ का ध्यान रखें जो भी सैपलिंग वो लगाएंगे। तो काफ़ी एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया। हु इज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ DLF? रियल एस्टेट कंपनी है, काफ़ी फेमस है, और राजीव सिंह जो है KP सिंह को रिप्लेस करेंगे और नए चेयरमैन बने हैं DLF के। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और करंट इवेंट्स पर, करंट टॉपिक्स जो भी हैं या जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगते हैं उस पर हम वीडियोज़ बनाते हैं, तो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।